स्वागत है आप सभी का। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। हम बात कर रहे हैं रोडवेज बेड़े में शामिल बसों की, जिनकी हालत जर्जर हो चुकी है। फिर भी ये बसें लोगों के लिए चलाई जा रही हैं। बसें खराब होती हैं तो उसे जैसे तैसे ठीक कर जुगाड़ के जरिए चालू रखा जा रहा है। बात डीडवाना डिपो की करेंगे, जहां पर कुल 51 बसें हैं। उनमें से 24 बसें परिचालन के मापदंडों को पूरा नहीं करती हैं। मतलब नियम के अनुसार इन 24 बसों को सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक कह सकते हैं। इनमें से 19 बसें अब भी सड़कों पर दौड़ रही हैं और यात्री उनमें सफर कर रहे हैं। डिपो ने 35 नई बसों की मांग सरकार से की है। नई बसें तो नहीं आई, लेकिन पुरानी खटारा बसों को सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है और यात्रियों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। डीडवाना से हमारे संवाददाता जहीर अब्बास उस्मानी की रिपोर्ट देखिए। डीडवाना के रोडवेज डिपो आगार में हम आए हैं यहाँ जानने के लिए कि डीडवाना रोडवेज डिपो की जो बसें हैं उनकी क्या स्थिति है और क्या कितनी बसें कंडम हो चुकी है, क्या उनकी स्थिति है और किस तरह से यात्रियों को सुविधाएं दी जा रही है। आप देख सकते हैं इस रोडवेज डिपो के वर्कशॉप में यहाँ कुछ बसें खड़ी है जहाँ तकनीकी कर्मचारी रोडवेज बसों की मरम्मत का कार्य कर रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ बसें आती है, जो इनकी जो कमियां होती है, जो इनकी तकनीकी खामियां होती है, उनको तकनीकी कर्मचारी दूर करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रोडवेज डिपो के चीफ मैनेजर बसंत पवार जी। इनसे हम जानते हैं कि डीडवाना रोडवेज डिपो की क्या स्थिति है। सर, डीडवाना रोडवेज डिपो की क्या स्थिति है, कितनी बसें हैं? वर्तमान में डीडवाना में कुल 45 शेड्यूल आवंटित किए गए हैं, जिसके ऊपर हमें लगभग 47 बसों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में डीडवाना आगार के पास में कुल 51 बसें उपलब्ध है, जिनमें से हमारे द्वारा 5 बसों के कंडमनेशन नॉर्म जो पूर्ण कर चुकी है, उनके प्रस्ताव मुख्यालय भिजवाए जा चुके हैं। वह आगामी सालों में भी इस तरह लगभग 24 बसें जो ऐसी है जो कंडमनेशन नॉर्म्स पूर्ण करने वाली है। और इसके अलावा हमारे द्वारा मुख्यालय स्तर पर 35 बसों की डिमांड की जा चुकी है, जो मुख्यालय द्वारा जब भी बसें आएगी उनके द्वारा आवंटित की जाएगी। सर, कंडम के क्या नॉर्म्स होते हैं, किस तरह की उनमें नियम होते हैं ताकि उनको कंडम किया जा सके? कंडमनेशन नॉर्म्स की अपन बात करें तो कुल किलोमीटर और कुल वर्ष पे डिपेंड करती है, जिसमें से कुल किलोमीटर की बात करें तो कुल 8 लाख किलोमीटर और या वर्ष की बात करें तो कुल 10 साल। जैसे आपने कहा कि 5 या 6 बसें जो आपने कंडम की नॉर्म्स के अनुसार हो चुकी है, उसके अलावा 24 बसें ऐसी है जो उस नियम को पूरा करने वाली है। तो अगर वो नियम पूरा कर देगी तो इसके बाद कब तक आपको नई बसें मिल जाएगी? इसके बारे में मुख्यालय स्तर से ही जानकारी ली जा सकती है। आपने कितनी डिमांड की बसों की? 35 बसों की डिमांड की जा चुकी है। अगर कर्मचारियों की बात करूं, कर्मचारियों की क्या स्थिति है, कितने आपके पास कर्मचारी वर्तमान में उपलब्ध है और कितनी कमी है? वर्तमान में कर्मचारियों की काफी संख्या में कमी है, जिन पर मुख्यतः परिचालक और चालक मुख्य श्रेणी में आते हैं, जिनमें हमारे द्वारा परिचालकों की पूर्ति बस सारथी स्कीम 2023 के माध्यम से पूर्ति की जा रही है और चालकों के लिए एजेंसी को टेंडर दिया हुआ है, जिससे पूर्ति की जा रही है। तो हमारे द्वारा तुरंत प्रभाव से जो उसके पीछे गाड़ी हो तो उसमें सवारियों को शिफ्ट किया जाता है। अगर मान लीजिए पीछे भी सवारी नहीं है तो तदुपरांत हमारे द्वारा संबंधित जहां तक यात्रा कर चुका है वहां से यात्रा के टिकट किराए की राशि वसूल कर बाकी पैसेंजर को दी जाती है। सर, डीडवाना डिपो की आय कितनी रहती है? वार्षिक आय या सालाना आय जो भी हो, कितनी रहती है? क्या इसमें प्रॉफिट है या रोडवेज को घाटा हो रहा है? डीडवाना आगार की लगभग मंथली जो आय है वो लगभग 1 करोड़ 80 लाख के आसपास रहती है, जिसमें हमारे द्वारा लगभग दिसंबर महीने की बात की जाए तो दिसंबर माह में हमें कुल 16 लाख के आसपास घाटा हुआ। तो ये थे डीडवाना डिपो के प्रबंधक बसंत कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ बसों की स्थिति खराब है, जिनको कंडम की श्रेणी में डाल दिया गया है। इनके स्थान पर नई बसों की डिमांड की गई है। जब भी नई बसें आएगी उन्हें यात्रियों की सुविधा के लिए रूट पर उतारा जा सकेगा। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।